हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण की एक अलग लीला के बारे में सुनेंगे या मैं सुनाऊंगी। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनाने का और सुनने का आनंद अलग ही रहता है। जितना बार सुनाऊं या सुन ले, बहुत ही आनंद प्रदायी होते हैं। एक बार श्री कृष्ण को राधा रानी के चरणामृत पीना पड़ा। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली है। राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है ये कहानी। एक बार की बात है जब नंदलाल के साथ श्री कृष्ण रहते थे, तब की बात है। श्री कृष्ण काफ़ी बीमार पड़ गए और कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर कोई असर नहीं कर रहे थे। श्री कृष्ण के इलाज के लिए बहुत सारे वैद्य आके इलाज करके देखे, लेकिन कोई असर नहीं पड़े। एक बार जब एक बड़े वैद्य उनको देख कर गए तो गोपियों ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि वैद्य जी ने क्या उपाय बताया। सब गोपियाँ परेशान, पूरा गांव परेशान हो गए, क्योंकि कृष्ण का कोई भी लीलाएं, कोई भी मस्ती नहीं चल रहे थे, क्योंकि कृष्ण बीमार पड़ रहे थे। पूरे गोपियाँ हमेशा आकर उनसे यही पूछते थे कि वैद्य जी ने क्या बताए, क्या उपाय बोले, ताकि हम वो करके आपको जल्दी से ठीक कर दें। तो श्री कृष्ण बोले, सभी उपाय तो करके देख लिए, वे कोई उपाय नहीं बता पाए, परंतु मेरे पास है एक उपाय। मुझे पता है कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। गोपियाँ पूरे कृष्ण के आजू बाजू में ही थे, तो सब ने सुनते ही गोपियों ने आतुर हो गई। उन्होंने तुरंत पूछा, जल्दी बताओ कन्हैया, क्या बात है, कैसे आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, जल्दी से बताओ, ताकि आपको जल्दी से हम वो दवा लेकर दे दो और आप ठीक होके पहले जैसे हो जाएं। कृष्ण ने मुस्कुराकर बोले कि जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है, उसके पैरों का चरणामृत पीकर मैं ठीक हो जाऊंगा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अधिक प्रेम या उनकी चिंता करता है, यदि उनके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर ले, तो वे निश्चय ही ठीक हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने तो अपनी बात कह दी और समझा दी, लेकिन दूसरी ओर गोपियों और भी चिंता में पड़ गई। गोपियों बहुत अधिक प्रेम करते थे कृष्ण जी से, लेकिन श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। गोपियों के मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से पाँव धोकर चरणामृत बना ली और कान्हा जी को पीने के लिए दिया, तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। यही डर उनको बार बार सता रहे थे। सभी गोपियाँ व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी कि अभी क्या करे, और कोई उपाय तो नहीं, और किसी अन्य उपाय के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसे सोच में पड़ गए सभी गोपियाँ। तभी वहाँ राधा रानी आ गई। कृष्ण की ऐसी बुरी हालत देखकर राधा तो ऐसी देख रही थी कि उसकी खुद की प्राण निकल हो गई है। राधा रानी बहुत ही व्याकुल हो गए। व्याकुल होके पूछने लगी, मुझे उपाय बताओ जिससे कन्हैया ठीक हो जाए। मैं सभी उपाय करने को तैयार हूँ। ऐसा कोई उपाय जो वैद्य जी ने कहा है क्या कि कृष्ण को जल्दी ठीक कराने के लिए? तो सभी गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताई। तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित नहीं समझा और जल्द ही स्वयं के पाँव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पीने के लिए दे दिया।
राधा जानती थी कि वे क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को भी तैयार थी। राधा रानी ने अपने हाथों से चरणामृत कान्हा जी को पिलाए और कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा रानी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। अपने प्रियतम को स्वस्थ देखने के लिए, अपने प्रियतम को खुश देखने के लिए भविष्य के बारे में भी नहीं सोचकर राधा रानी ने ये उपाय कर दी। राधा कृष्ण के प्रेम कहानियों का एक छोटा सा किस्सा मैं इधर बताया है। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जो हमेशा राधा रानी का छोटी छोटी परीक्षाएं करते रहते हैं छोटे कान्हा। बहुत ही सुंदर और सुकून और मन को आनंद देने वाली ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जो मैं बीच बीच में आपको सुनाते रहेंगे। ये कहानी तो मुझे भी बहुत पसंद है, सोचा कि आप लोगों को भी सुना दूं और आप लोग जिन जिन को नहीं आते उनको ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम की कहानियाँ और कोई भी प्रेम कहानी से हम तुलना नहीं कर सकते। इतने सुंदर कहानियाँ हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर से मिलेंगे एक नया कहानी के साथ। और सभी स्वस्थ रहना, घर पर ही रहना और सभी को राधे राधे।